अलीज़े, तुम्हें खुशखबरी सुनानी। मेरी जॉब लग गई है, अच्छी फैसिलिटीज के साथ। सोचा था ये खबर सबसे पहले बाजी को दूंगा, लेकिन मेरे लिए बाजी और तुम दोनों मेरे लिए बहुत अजीज हो, तो पहले तुम ही क्यों ना सही। अलीज़े, तुम अब ठीक हो? मुझे चक्कर आ रहे हैं। अलीज़े, तुम्हें क्या हो गया है? पहले तुम कितना हंसती थी, मुस्कुराती थी, अब बिल्कुल खामोश हो गई हो। अलीज़ा, तुम मुझे बताओ, तुम क्या चाहती हो? मैं खुद अम्मी पापा से बात करूंगा, वैसा ही होगा जैसा तुम चाहोगी। अलीज़ा, अलीज़ा, मुझे अपनी वही चहकने वाली, लड़ने वाली बहन चाहिए। प्लीज प्लीज ये खामोशी तोड़ दो। तुम तो मुझे समझाया करती थी ना, तुम्हें खुद क्या हो गया? क्या करूं भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ याद नहीं आ रहा। याद करने की कोशिश करती हूँ, चक्कर आते हैं, सर में दर्द होता है। क्या बात हो रही भाई यहाँ पर? अरे तुम अलीज़े, मैं तुम्हारी किताब लेके आया हूँ। लिटरेचर तुम्हें पसंद है ना? थैंक यू। अब देखो, यहाँ वहाँ बैठ के फजूल बातें मत सोचना, बुक पढ़ना, और जब ये बुक खत्म हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म करना, मैं दूसरी लेके आ जाऊंगा। वैसे पढ़ी मैंने ये बुक, बहुत बहुत अच्छी है। डीजे को डेफिनेटली अच्छी लगी। क्या हुआ अलीज़े, पसंद नहीं आई? अरे शदीद ख्वाहिश महसूस हो रही थी, मुझे चाहिए। मुझे लगता है कि आपको मेरे दिल की आवाज आ गई। मुझे पता है तुम चाय नहीं पीती, इसलिए तुम्हारे लिए कॉफी ला। थैंक यू। चाय। थैंक यू। और मेरी? तुम दो मुझे चाय।
सुनो, मैंने कमाल को तुम दोनों के नंबर दे दिए। 7 AM तुम दोनों रेडी रहना, ओके? मैं जाती पैकिंग करती हूँ। गुड। तुम फार्म हाउस पर रहो, एंजॉय करो। जब तक मैं ना कहूँ तुम दोनों बाहर नहीं आओगे, ओके? 8 बज गए, 7 बजे का बोला था। हाँ फारिया, बोलो, तुम्हारे पास फोन आया? कॉल तो नहीं आई है मेरे पास। सोच रही थी बस चेक जमा करवाने के लिए चली जाऊँ। हाँ श्योर। यार चेक तो मुझे भी जमा कराने जाना है बैंक अभी। हाँ तुम भी देख लो, जमा करवा लो चेक। निकलने से पहले कॉल तो कर ही लेगा। हाँ तुम ठीक कह रही हो यार। आई थिंक आई शुड लीव। फिर बात होती है। हाँ मैं भी बस थोड़ी देर में फ्रेश होकर निकलती हूँ। ओके चलो, बाय बाय बाय। Good to see you here. बाजी कहाँ पर है? वो अंदर होंगी। वो मैं ऑफिस जा रहा था तो सोचा बाजी से मिलता चलूं और पूछ लूं कि घर कब तक वापस आएंगे। आप क्या राफिया बाजी को यहाँ से ले जाएंगे? हाँ लेकिन क्यों? अलीज़े, एक ना एक दिन तो उन्हें वापस घर जाना ही है ना। मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ रहें। मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम उनके साथ रहो। I mean, क्या फर्क पड़ता है कि वो तुम्हारे पास रहें या तुम उनके पास? मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मुझे एक फ्लैट मिला है। मैं हमेशा ख्वाबों में सोचा करता था, लेकिन न जाने क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ना घर, ना घर की सजावट। ऐसा लग रहा है कि सारी खुशियां मान पड़ गई। कभी कभी इंसान सब कुछ हासिल करके इंसान को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो खाली हाथ रह गया। मुझे पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। काश मैं तुम्हें समझा सकता, लेकिन क्या करूं, वक्त और हालात दोनों ने ताले लगा दिया है मेरी जुबान पर। नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, तेरे बिना नहीं
क्या हुआ, कुछ पता चला? बिलाल ने ठीक नहीं किया हमारे साथ। अगर फार्म हाउस भेजना नहीं था तो कहना भी नहीं चाहिए था ना। दोनों घर बंद पड़े हुए हैं और मुलाजमों को भी छुट्टी दी हुई है। हो सकता है मुलाजमों को कहा हो कि फार्म हाउस ड्रॉप करके फिर छुट्टी पे चले जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक नंबर का झूठा है, हमें झूठी तसल्लियां देकर चला गया है। उसके मुलाजमों को भी जानती हूँ, 2 के नंबर्स भी थे मेरे पास। मैंने कॉल करके पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया उनको कि मुझे पिक करके कहीं पहुँचाना है। मगर बिलाल ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो चाहता ही नहीं था कि हम उसके फार्म हाउस पे जाएं। एक बार उसने मुझे खुद बताया था कि वो तो अपने फार्म हाउस का रास्ता भी नहीं बताता किसी को। नहीं, मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं है यार। मैं तो इतना खुश हो रही थी कि थोड़ा चेंज मिल जाएगा, हम दोनों मिलके एंजॉय कर लेंगे। एंजॉय हम करेंगे, इस्लामाबाद का प्लान बनाते हैं, वहां चलते हैं। गुड, लेकिन कब? आज चेक डिपॉजिट किया है, कल तक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, फिर निकलते हैं। परफेक्ट। अम्मा जी, हम उसकी शादी के बारे में सोच तो लें, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि अलीज़े शादी के बाद नॉर्मल हो जाएगी? मुझे तो लोगों के रवैये देख देख कर खौफ आ रहा है। ठीक कह रही हो तुम। शादी का फैसला करते वक्त हमें अंदाजा भी नहीं था कि हमारी हीरे जैसी बच्ची को इतने नाकदरे लोग मिलेंगे। अब हीरे की कदर तो जौहर ही जानता है ना अम्मा जी। अब ऐसा जौहर हम अपनी बेटी के लिए कहाँ से लाएं? जो उसके नसीब में लिखा है ना, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, तुम यकीन रखो। अम्मा जी, मैंने एक बात सोची है। क्या? मुझे हारिस बहुत पसंद है। लो, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। सच अम्मा जी? मैं कई दिन से तुमसे और अयाज से बात करने का सोच रही थी कि हारिस बड़ा प्यारा बच्चा है, काबिल, पढ़ा लिखा, तहजीब याफ्ता। और अलीज़े हारिस और राफिया के साथ खुश भी बहुत रहती है। बिल्कुल सही है तुम्हारा अंदाजा, मैं भी यही महसूस कर रही थी। लेकिन अम्मा जी, वो राफिया और हारिस तो अलीज़े के बारे में सब कुछ जानते हैं ना, जो उसके साथ हुआ है। क्या सब कुछ जानने के बावजूद भी वो शादी के लिए राजी हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि किसी का भी इतना बड़ा ज़र्फ हो सकता है। बेहतर करेगा अल्लाह, इंशाल्लाह। आप बैठे, मैं चाय का कहकर आती हूँ। जरीना, जरीना। लिया, आप क्यों परेशान हो? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं आपको छोड़ दूंगा? फारिया को लगता होगा कि ये सब बहुत आसान है कि वो मुझे आपसे अलहदा कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपसे जुदा होकर अब नहीं जी पाऊंगा। मोहब्बत करता हूं आपसे, अपने दिल की गहराइयों से।
और कर क्या सकती हो? अगर मुझसे कुछ ना मिला तो पिंकी को किसी और के हवाले कर देगी। और आप ये बर्दाश्त कर लेंगे कि वो आपकी औलाद को किसी और के हवाले कर दे, और आपको पता भी ना हो कि वो कहाँ पे है? मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अल्लाह के आगे ये दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह पाक मेरी बेटी की हिफाजत करे, बस। आप ही बताओ मैं क्या करूं? एक तरफ आपको मैं नहीं छोड़ सकता, और दूसरी तरफ उसकी वो घटिया शराइत, वो मैं मान नहीं सकता। मलिहा, जी मम्मी। क्या बात बेटे, जब से तुम आई हो मैं देख रही हूँ बहुत अपसेट हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई तो बात है। जब से आई हो चुप चुप सी, बताओ क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? नहीं, कोई बात नहीं है, बस वही पिंकी का मसला। शहबाज ने बात नहीं की अभी तक उनसे? की है मम्मी, पर उसने अजीबोगरीब सी शराइत रख दी। कैसी शर्तें? बताओ। मलिहा बेटा प्लीज बताओ मुझे। कुछ नहीं, बस वो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही है, और क्या। प्रॉपर्टी में हिस्सा? यह कैसे मुमकिन है भला? अब उसका क्या ताल्लुक इस प्रॉपर्टी से या घर से? वही तो, अंकल तो कभी नहीं मानेंगे। शहबाज इसीलिए इतने परेशान हैं। बेटा मेरा ख्याल है कि अगर तुम लोग उससे कुछ प्रॉपर्टी या कैश, अगर चाहो तो तुम अपना डिफेंस वाला फ्लैट उसे दे दो। मैं कैसे दे सकती हूँ मम्मी, और शहबाज भी नहीं मानेंगे। बेटा देखो, तुम जानती हो कि हमारे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, कमी नहीं है हमारे पास। इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारी और शहबाज की खुशी चाहती हूँ। तुम पैसे के लिए सोचकर परेशान मत हो, बस अपना घर बचाओ। ठीक है, मैं करती हूँ शहबाज से बात।
लड़के के वालिद का कहना है कि मेरी बड़ी बहन कहती हैं कि लड़की में नुक्स, दिमागी तौर पे कुछ ठीक नहीं है, लिहाजा अगर मुंह मांगा जहेज दिया जाए तो शादी हो सकती है। अरे लानत भेजो इन पर। अरे मैं तो आपके कहने से पहले ही भेज चुका हूँ अम्मा। मैं तो सिर्फ आपको उनका कमीनापन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुंह मांगा जहेज भी क्या, फर्निश्ड बंगला, गाड़ी और तो और लड़की का जायदाद में हिस्सा भी चाहिए। आपने इतनी बातें उनकी सुनी क्यों आखिर? भाई अयाज बस करो अब इस सिलसिले को, नहीं चाहिए हमें ऐसे रिश्ते। कहती तो आप ठीक है अम्मा, लेकिन कभी ना कभी तो लीजा की शादी करनी है ना। कहाँ से ढूंढेंगे ऐसा रिश्ता, जिसको देखो ऐसे निकलता। भाई रिश्ता तो घर में मौजूद है। घर में? अरे भाई मैं अपने हारिस की बात कर रही हूँ। अरे हाँ वाकई अम्मा, आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम तो इतना परेशान थे। हारिस तो दिखा भाला लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। बस मुझे एक बात का खौफ है अयाज कि वो अलीज़े के बारे में सब कुछ जानता है। क्या फिर भी वो राजी हो जाएगा? भाई ये सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं तरीके से राफिया से बात करके उसकी मर्जी मालूम कर लूंगी। बस कोई जोर जबरदस्ती मत कीजिएगा अम्मा। अगर हंसी खुशी राजी हो जाए तो ठीक है, वरना उनसे जो ताल्लुक है वो इसके नतीजे में खराब नहीं होना चाहिए। मैं भी यही सोच रही थी अम्मा जी कि वो हमारी शर्म और लिहाज में हाँ ना कर दें। इंशाल्लाह सब कुछ हंसी खुशी होगा। बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमारी परेशानी को समझते हैं, सब अल्लाह बेहतर करेगा। अभी आप अंकल आंटी को बोल दीजिएगा, हम लोग कल शिफ्ट हो जाएंगे। मैं अंकल आंटी से बात कर लूंगी। पहले मुझे ये बताओ, पुराने मकान की फॉर्मेलिटीज पूरी की तुमने? आप फिक्र क्यों कर रही हैं? सब कुछ हो गया है। सारा सामान गुलशन आंटी के घर पहुंचा दिया है, घर की सफाई करवा दी और चाबी मकान मालिक को दे दी। ठीक है। गुलशन आंटी आई थी क्या? जी वो आई थी और मैंने उन्हें बोला है वो हमारे साथ जाएंगी। आखिर वो हमारी माँ की तरह है और उनका भी तो हक है ना हमारी खुशी पर। अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे हारिस। आओ मैं तुम्हें अच्छे से चाय बना के चले। अब कोई जरूरत नहीं है। नहीं अफरा, अभी तो हमें प्रैक्टिस करनी है ना यार। हेलो, आ गई तुम्हें मेरी याद? क्यों इतना झूठ बोला, क्यों कॉल कराया? हम इंतजार करते रहे तुम्हारे मुलाजिम की कॉल। बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? You know what? मेरे अपार्टमेंट और मेरे बंगले दोनों जगह पे पुलिस की रेड हुई है। Do you understand? और डैड को भी पता लग गया और यहाँ आते ही डैड ने रमशा के सामने मेरी बहुत बेइज्जती की। तुम्हारी रेड से मेरा क्या ताल्लुक है? क्या? तुम्हारा क्या ताल्लुक? और वो लोग मेरी गाड़ी का नंबर जानते हैं, उसी को ट्रेस करते हुए मेरे घर तक पहुंच गए थे। फिलहाल तो डैड ने एक मुलाजिम पे डाल के मामला रफा दफा कर दिया, लेकिन मेरा तो फ्यूचर बर्बाद कर दिया ना तुमने। एंड लिसन, अगर मेरा नाम आया ना, अगर मैं बदनाम हुआ तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा मैं, तुम्हें साथ लेके डूबूंगा मैं, याद रखना। Just go to hell.
सर हमारी गली में पुलिस वाले आए हैं, पूरी गली को बंद करके रखा है। मैं तो कब से खड़ा हूँ वहाँ पे, बड़ी मुश्किल से अंदर आने की इजाज़त मिली। कुछ पता चला है पुलिस क्यों आई हुई? शायद मोहल्ले वालों की गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं। लोग बता रहे थे कि उन्हें किसी गाड़ी की तलाश है जिसमें कोई वारदात हुई है। आज छोड़ रहा हूँ उसे। रियली ये अच्छा है, तो इससे पहले कि कोई मसला खड़ा हो हम पहले ही छोड़ दें, बेहतर हो जाएगा। मुझे फिक्र भी बहुत हो रही है। सबको बता दिया कि आखिरी बार वो मेरे साथ थी, मेरे स्टार करने पे गाड़ी में बैठी थी। हो जाएगा ना। क्यों परेशान हो रही हो तुम? तुम्हारे साथ डकैती हुई है, रिमेंबर? उन्होंने आके सबसे पहले तुम्हारे सर पे पिस्टल का बट मारा, तुम बेहोश हो गई। फिर लोगों ने तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पर तुम 2 दिन तक बेहोश रही। हॉस्पिटल का नाम, डॉक्टर का नाम, रूम नंबर, सब कुछ मैं बता दूंगा। और अगर तुम कहोगी तो मेडिकल रिपोर्ट भी बनवा दूंगा, फिर तो यकीन कर लेंगे ना। फारिया के लिए तो जान भी हाजिर है। हम उसकी चीज बस कर दो बेटा। मैं जानती हूँ आपकी टांगों में सुबह से दर्द है, अगर मेडिसिन से आराम नहीं आया तो इस तरह से आ जाएगा। जीती रहो। बस अलीसे की तरफ से बहुत परेशानी है। क्या हुआ अलीसे को? लड़के वालों ने क्या बोला? अरे लानत भेजो उन पे, बहुत लालची लोग थे। ये लंबे चौड़े जहेज की फरमाइश कर दी उन्होंने। वैसे आपको एक बात बताऊं, मैंने जब उन औरतों को देखा था ना, बहुत अजीब लगी थी मुझे वो। कहां से ढूंढे और कैसे ढूंढे शरीफ लोग। हमारी अलीज़े में कोई कमी भी तो नहीं है सिवाय उस दाग के। ऐसी बातें मत करें दादी जान, अलीज़े में कोई दाग नहीं है। ये हादसा तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। बस अल्लाह हम सबको अपनी अमान में रखे। हर कोई तो तुम्हारी तरह नहीं सोचता ना बेटा। काश कि तुम जैसी सोच रखने वाला ही कोई खानदान मिल जाए। बस लड़का बरसरे रोजगार हो, तालीम याफ्ता हो और कोई डिमांड नहीं है हमारी। दादी मैं आपसे एक बात बोलूं? बोलो बेटा। मुझे अलीज़े बहुत पसंद है। छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि हारिस और अलीज़े। क्या?
हारिस के लिए? जी दादी। अलीज़े के रिश्ते की बात कर रही हो? जी दादी। दादी मुझे अलीज़े बहुत पसंद है। मैं जानती हूँ हम दोनों की कोई बराबरी नहीं, और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपी ने जो कुछ भी आप लोगों के साथ किया। लेकिन मेरा दिल चाहा मैं आपसे ये बात करूं, मैंने करती। नहीं मेरा बच्चा, तुम और हारिस तो हमें बहुत अजीज हो, और तुम दोनों से जो रिश्ता है वो फारिया की वजह से नहीं है। और ये क्या बात की तुमने कि बराबरी नहीं? हारिस में जो गुण है वो तो लाखों करोड़ों में एक होते हैं। ऐसे लड़के तो नसीब वालों को मिलते हैं। आप सच बोल रही हैं दादी? मेरे अलीज़े की खुश नसीबी होगी अगर उसे हारिस जैसा लड़का मिल जाए, मगर अलीज़े के साथ जो कुछ हुआ वो उसके बावजूद हारिस उसको कबूल कर लेगा। अलीज़े को हम खुशी खुशी अपने ख़ानदान में शामिल करेंगे। हारिस अलीज़े को वही इज्जत देगा जो वो डिज़र्व करती है। आप इसकी फिक्र नहीं करें, ये तो किस्मत में था। मगर बेटा मैं चाहती हूँ तुम एक दफ़ा और हारिस से पूछ लो। मैं भी आबदा और अयाज से बात कर लूँगी। मैं करती हूँ हारिस से बात। बहुत शुक्रिया, आपने मेरा मान रख लिया। आप ही मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप सच कह रही हैं। हारिस ये बताओ, ये भी कोई मजाक वाली बात है? और मैं तुमसे झूठ भी क्यों बोलूंगी? मैं क्या नहीं जानती कि तुम्हारे लिए उसके दिल में क्या फीलिंग्स हैं, या तुम उसे कितना पसंद करते हो? हाँ, आपने मुझे दुनिया की वो खुशी दी है जो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मैं चाह कर भी ये खुशी हासिल नहीं कर सकता था। और तुम्हें खुश देखकर मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हैं। हारिस में से अलीज़े मुझे भी बहुत अजीज है। मेरे भाई के साथ उसका नाम जुड़ेगा, इसके अलावा मुझे क्या चाहिए? आपने अंकल आंटी से बात की है या सिर्फ दादी से बात की है? नहीं, बस अभी दादी से ही बात की है, लेकिन अंकल और आंटी भी मान जाएंगे, मुझे पता है। जी, आपने मुझे कहा था ना कि अगर सच्चे दिल से अल्लाह ताला से कुछ भी मांगो तो जरूर देता है।